वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम पहले तो जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैं एकदम ही बेसिक से शुरू करूंगा और पूरा वेक्टर अलजेब्रा आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, जब भी हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो हम कुछ क्वांटिटीज लेते हैं। जैसे कि क्या क्वांटिटीज होंगी? ये हो सकता है वेलोसिटी, ये हो सकता है टाइम, यह हो सकता है एक्सेलरेशन या वर्क। पर एक्चुअली ये जितने भी चीजें मैं लिख रहा हूं, मोमेंटम हुआ, फोर्स हुआ, डेंसिटी हुआ, एरिया हुआ, ये सब चीजें तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फिजिक्स वो चीज होती है जिसे या तो हम देख सकते हैं, या तो हम छू सकते हैं, या हम महसूस कर सकते हैं। वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये टाइम कुछ होता है जो हम 2 बजा, 3 बजा, ऐसे हम दिखाते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, कुछ काम किए तो कितना काम किए, इसे हम वर्क को भी डिनोट करते हैं। इन सब का अपना अपना यूनिट है। बट फिजिकल क्वांटिटी को भी 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, और वो 2 प्रकार फिजिकल क्वांटिटी के हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को स्केलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है, कहा दिया जाता है। कई बार कहा जाता है वेक्टर्स, तो समझ लीजिएगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही बात कर रहा है। यानी कि अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है और ये हैं क्या चीजें, तो दोनों को मैं डिफरेंस के माध्यम से बहुत ही सरलता से आपको समझा दूंगा। स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी आपको दी जाए और ये बोला जाए कि अब ये वेक्टर है या स्केलर है, हमें पता लगाना है, तो हम आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद वो पता लगा लेंगे। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है भाई, इसका क्या मतलब? और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी बात की जाए। तो इसका मैं पूरा डेफिनेशन एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव a physical quantity which have only magnitude, not डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन का कोई काम ना हो। तो डायरेक्शन से तो हम समझ जाते हैं इजीली डायरेक्शन वर्ड की वो किसी दिशा की बात कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम डायरेक्शन को एरो मार्क से ही दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्शन को हम वेक्टर अलजेब्रा में एरो मार्क से दर्शाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डेफिनेशन होता है कि फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिसमें दोनों की ही बात हो, यानी कि डायरेक्शन भी हो। और इसे कैसे दर्शाया जाता है हम अगले वीडियो में और अच्छे से आपको समझाएंगे, और मैग्नीट्यूड भी हो। अभी मैं बात कर रहा था कि मैग्नीट्यूड क्या है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मैं मतलब आपको बतला दूं। मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं बल्कि किसी भी चीज का भार है तो हम उसे किसी डिजिट में दर्शाते हैं कि ये 3 kg है, तो kg तो हुआ इसका यूनिट, पर ये जो 3 है ना, यही है मैग्नीट्यूड। अगर कोई लेंथ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइन खींची, तो इसका कुछ लेंथ होगा। मैं बोल देता हूं कि ये 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, तो यहां पे मैंने सेंटीमीटर तो इसकी यूनिट हुई, और यहां पर जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो जो हम डिजिट से दर्शाते हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए काम आता है। यानी कि जो हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू की सहायता लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से जो चीज दर्शाते हैं, वही उसका मैग्नीट्यूड
होता है। तो मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज की सहायता ली जाती है। आइए स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्या क्या जरूरी होता है, जल्दी से मैं आपको बतला देता हूं। एक स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको जरूरी है कि एक रियल नंबर हो विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर। मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड को रियल नंबर से दर्शाते हैं, तो एक कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ का होना जरूरी है जो आपका मैग्नीट्यूड का दर्शाएगा, और साथ में अ यूनिट इन विच स्केलर इज रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली, और एक कोई यूनिट होनी चाहिए जिसमें ये स्केलर क्वांटिटी को दर्शाया जा सके प्रॉपरली। जैसे कि पहले स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं आपके सामने। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल होंगे लेंथ, मास, अब मैं जरा सा इसको समझाऊंगा भी आपको कि ये क्यों है। डेंसिटी, देखिए लेंथ, मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन 2 सेंटीमीटर की खींची, इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन का कोई रोल है क्या? ये 2 सेंटीमीटर की लाइन इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, जहां भी ले जाएंगे चंद्रमा जहां पे भी ले जाएं ये 2 सेंटीमीटर की ही लाइन रहेगी। और दूसरी चीज, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन से हम कुछ लेना देना नहीं है। मास मेरा 30 किलो यहां है, तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊं वो 30 किलो ही रहेगा, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो जैसे आता है अपना एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ और मोमेंटम हुआ। ये मायने रखता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ। एक्सेलरेशन आगे भी हो सकता है और एक्सेलरेशन पीछे भी हो सकता है, इस पे डायरेक्शन मायने रखा, इसलिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी में आ गया एक्सेलरेशन। ठीक इसी प्रकार हमारा वेलोसिटी भी डिपेंड करता है कि हमारी वेलोसिटी से, मैं बोलता हूं कि मेरी बाइक इस दिशा में यानी कि आगे की ओर वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से जा रही थी और वो फिर दूसरे वेलोसिटी से पीछे की ओर आई, तो बोलिए उसने कितना टाइम लगा होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि ये कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से ऊपर आगे गई और कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से पीछे आई, यानी कि सीधी सी बात है कि इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन में मैटर करी। तो यहां पर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, जिस पे डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो वेक्टर क्वांटिटी, जिस पे डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ना हो वो स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर स्केलर के लिए तो हमने जान लिया कि एक रियल नंबर होना जरूरी है जो उसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगा, और एक यूनिट का होना जरूरी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक रियल नंबर का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी कोई मैग्नीट्यूड होगा भाई। आखिरकार हम बोल रहे हैं कि कुछ वेलोसिटी से गया, तो कुछ वेलोसिटी 2 3 4 5 किसी नंबर से ही तो दर्शाएंगे, उसका कोई यूनिट होना चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम या कुछ भी, उसका एक यूनिट होना चाहिए। और यूनिट के बाद में क्योंकि इसमें एक चीज और जुड़ा है डायरेक्शन, तो हमारा इसमें ऐड हो जाता है थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन स्पेस। स्पेस में उसका किस डायरेक्शन है, मतलब कि वो ऐसे है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन कैसे लगाया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल में आती रहेंगी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।